हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्म्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो निफ्टी 50 के अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे, पहले आपको थोड़ी बिगर पिक्चर देखनी है। आपको हमेशा बोलता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम का थोड़ा सा ब्रीफ इनसाइड आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो भी इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, जिस भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, उसका ओवरव्यू क्या है, क्या चल रहा है, ओवरव्यू क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। अगर आप देखो तो नीचे वाली साइड ये एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करे कंटिन्यूसली। मार्केट यहाँ पर अगर सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करता है, यहाँ से नीचे आपको एक अच्छी खासी क्विक और अच्छी लंबी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का यहाँ पर एसएल लगा हुआ है, जिन्होंने बाइंग करके मार्केट को ऊपर तक लेके गए थे, उनका एसएल लगभग यहीं लगा होगा। तो जैसे यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, आपको कहीं ना कहीं अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी नीचे वाली साइड। बट मार्केट का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है, पहले नंबर तो समझो ट्रेंड क्या है। ट्रेंड अगर आप देखो तो वन टाइम फ्रेम का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, बियरिश चल रहा है। क्यों बेरिश चल रहा है? क्योंकि अभी तक कोई भी प्रीवियस मेजर स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। और मैं इसका ट्रेंड कब चेंज मानूंगा, लगभग 25,000 के पास। बट ट्रेड मैंने जैसे मान लो अगर कल लेना है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, ये वाला लेवल रहने वाला है। वो कौन सा लेवल है, 24,500 का जो लेवल है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। उसके बाद अगर आप समझो नीचे वाली साइड, तो नीचे वाली साइड हमारे पास ये साइकोलॉजिकल लेवल आ गया, 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अब देखो देखो ये दोनों लेवल इंट्राडे में एक या दो दिन में आने वाले टाइम पे मेरे को काम आ सकते हैं। तो ये मेरे माइंड में क्लियर हो गया, क्योंकि देखो आप ट्रेड इंट्राडे में कर रहे हो, आपको कल या परसों का सोचना। अगर आपने ये सोच के चला यार 25,200 पे एक पार्टनर रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये सोच के ट्रेड नहीं कर रहे हो कि अगले 20 दिन क्या होगा, अगले 10 दिन क्या होगा, या अगले महीने तक मार्केट क्या करेगा। आप कल का या परसों का या उससे आगे का सोच के चल रहे हो, मैक्सिमम 2 से 3 दिन के बीच बीच का, कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, कैसी मूवमेंट कर सकता है। देखो लेवल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ भी खुल सकता है कल को, कोई पता नहीं, ब्रेकआउट करके और बड़ी मूवमेंट भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। बट कहीं ना कहीं इतना बड़ा आपको पता है कि ये गैप अप या गैप डाउन इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट होते ही नहीं है, ये रेयर केस में होते हैं। अगर आप देखो पूरे साल बिल्कुल एक यहाँ पर थोड़ा बड़ा गैप गैप डाउन था, उसके बाद अगर आप देखो तो मतलब बिल्कुल ही रेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओकेजनली आपको, ऐसा नहीं है कि हर रोज आपको देखने को मिलेगा कि भाई बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया। ऐसा नहीं होता, बार-बार इतने बड़े गैप्स या गैप डाउन देखने को नहीं मिलते। कोई इवेंट या कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए, उस वजह से ऐसा होता है। खासकर जब कोई वर्ल्ड वार की सिचुएशन बन जाती है, कोई 2 देश आपस में लड़ जाते हैं, खासकर उस केस में ऐसा होता है। बाकी नॉर्मल अगर आप देखो तो नॉर्मली इतनी बड़ी मूवमेंट होती नहीं है। तो इसलिए हमें हमें पता होना चाहिए कि हमें कल कितने लेवल को देखना है। हमें देखना क्या है, हमें ये पता होना चाहिए 24,600 के पास, 500 के पास का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें कल काम आ सकता है। नीचे वाली साइड हमारे पास ये लो का ये का हमें काम आ सकता है। अब देखो आज पहले पहले आज को समझो, आज क्या किया। आज अगर निफ्टी 50 को समझोगे, निफ्टी 50 के पास अगर देखो तो मेरे पास नीचे वाली साइड ये सपोर्ट थी। ये कहीं ना कहीं ये मार्केट ने ऑटोमेटिकली जब ये सुबह दो कैंडले बनाई, इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया इसको। उसके बाद देखो तो ऊपर वाली साइड हमारे पास ये पूरा जो जोन था, ये ऑटोमेटिकली अपने आप में रेजिस्टेंस जोन था। अब समझो पूरी कहानी समझो, यहाँ पर क्या होता है, निफ्टी 50 ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप ओपन होता है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में निफ्टी बैंक को भी ले चलूंगा, कि अगर आपको निफ्टी बैंक भी ट्रेड करना है, निफ्टी 50 ट्रेड करना है, कैसे कर सकते हो और कौन सा बेस्ट रहता है, किस दिन कौन सा बेस्ट रहेगा, ये भी समझो आप। देखो यहाँ मैंने निफ्टी बैंक लगा दी, यहाँ निफ्टी 50 लगा दी है। इतना ज्यादा चार्ट आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, बट जितना भी दिख रहा है सफिशियंट है। यहाँ पर क्या होता है, गैप ओपन होता है, यही आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था। सेम केस थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी को अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली ये पूरा जो जोन था ऑटोमेटिकली एज ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह कंसिडर किया जा सकता था। और ये वहाँ पर, यहाँ पर मार्केट ने अगर आप देखो तो इसको एज ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट किया। बट सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये गैप अप भी खुला, गैप अप के बाद जो उसकी दो कैंडल्स बनी है, बुलिश बनी है। सेम अगर आप निफ्टी 50 के केस में देखोगे, निफ्टी 50 के केस में अगर आप देखो तो सुबह जो कैंडल्स बनी है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया है। जो सेलर्स ने जो डोमिनेंस था, वो सुबह भी हमें देखने को मिला निफ्टी 50 में। इसलिए यहाँ पर जैसे ही कैंडल तीसरे ने क्लोज किया, यहाँ मैंने एक नीचे वाली साइड का ट्रेड लिया। देखो अब ये एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये मुझे पता है। बट एक मूवमेंट आ सकती थी, क्यों आ सकती थी? क्योंकि अगर आप से सेक्टर्स देखने जाते, सेक्टर के जो इंडेक्स है उनको देखने जाओगे, निफ्टी 50 को छोड़ के बाकी सारे एक बियरिश प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, बना नहीं पाते, वो बुलिश साइड कंसीडर वापिस चेंज हो जाते हैं। बट क्या होता है कि स्टार्टिंग में एक हमें देखने को मिल रहा था कि एक छोटी सी मूवमेंट यहाँ मिल सकती थी। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पर मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, जैसे ही रिवर्स लेने शुरू कर देता है। उसके बाद देखो क्या होता है, मार्केट ने सुबह जहां पर ट्रेड किया था वहीं पर आके ये सस्टेन करता है। पर बैंक निफ्टी केस में ये नहीं था। बैंक निफ्टी केस में एक तो कल की मूवमेंट लगातार कंटिन्यू चल रही है, फिर गैप अप खुला, उसके बाद वापिस मूवमेंट, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद वापिस मूवमेंट। तो निफ्टी बैंक में कहीं न कहीं जो मूवमेंट थी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि जब मूवमेंट काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी।
निफ्टी 50 का केस अलग था। निफ्टी 50 में मार्केट ने अगर आप देखो तो पहला पुल बैक, फिर ये ऊपर गया, फिर ये अच्छा खासा इसने पुल बैक लिया, सुबह के डे के लो को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर सस्टेन किया, वापस यहाँ पर बायर आए, फिर डे हाई के पास जाके यहाँ पर सस्टेन किया और प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ से हमें थोड़ा एक इंसाइट मिलने लग गया कि कहीं ना कहीं मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो चुकी हैं। और इसके कंपोनेंट्स में यही बता रहे थे। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हमारे पास रूम थी। रूम का मतलब क्या थी कि हमें जगह थी। जगह क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतनी कम से कम मार्केट इस लेवल तक आके एक बार यहाँ पर इस पूरे जोन में आके कहीं रुकेगा, तो यहाँ तक का हम एक मोमेंटम ट्रेड ले सकते थे। देखो ये समझना पड़ेगा, कभी किसी जगह कभी कहीं अच्छा ट्रेड मिलेगा, कभी कहीं और अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो निफ्टी 50 भी लगभग साइडवेज रहता है, वापिस ये छोटी सी मूवमेंट करता है। देखो पहली मूवमेंट क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। जो पहला ट्रेड होता है ना, सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है। सुबह का जो ट्रेड बन जाए ना, सुबह का अगर एक अच्छा आपको बेस्ट ट्रेड देखने को मिल जाए, तो उसके बाद कहीं न कहीं उस पैसे को जो उस प्रॉफ़िट हो जाए, उसको बचाने की कोशिश किया करो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सुबह प्रॉफ़िट तो कर लेते हैं, बट उसको क कहीं न कहीं लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं एट द एंड ऑफ द डे। कोशिश करो सुबह क्या करो, 12 बजे तक ही अपना टाइम रखो, 12 बजे के बाद मार्केट को क्लोज़ कर दिया करो, टर्मिनल को क्लोज़ कर दिया करो। उसके बाद क्या किया करो, जा तो क देखो, जा तो 1 डेढ़ घंटे की ब्रेक लो, उसके बाद आके वापस देखो। जब सुबह एक बार प्रॉफ़िट हो जाए तो क्लोज़ कर दो, क्योंकि आप प्रॉफ़िट बचा नहीं पाते। वे मार्केट पूरा दिन साइडवेज रह के आपका पूरा प्रॉफिट ले जाएगा और कहीं न कहीं आपको लॉस में ही निकालेगा, नेगेटिव ही निकलोगे आप। और इससे अच्छा क्या देखो, 10,000 के लॉस से ₹100 का प्रॉफिट ज़्यादा बेटर है। क्या होता है कि हम उस 100-200 के ज़्यादा बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, हम अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग ये दिक्कत फेस करते हैं, तो इस सब पे आने वाले टाइम पे साइकोलॉजी पे वीडियो बनाऊँगा, लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं। देखो लाइव स्कैल्पिंग की तरफ मत जाओ, मैं आपको बताता हूँ, स्कैल्पिंग की तरफ मत जाओ, मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में थोड़ा-सा ऑप्शन बाइंग करके ही दिखाऊँगा। बट मैं इसको एज़ इन टर्म्स ऑफ स्कैल्पिंग नहीं गिनता हूँ यार। स्कैल्पिंग जो ट्रेड होते हैं ना, स्टार्टिंग के जो बंदे हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखो स्कैल्पिंग करना ऐसे बंदे के लिए आसान है जिसने 3-4 साल मार्केट में दे दिए हैं, जिसके पास एक माइंडसेट है, क्लियर कट माइंडसेट है, उसको पता मैंने क्या करना है, उस बंदे के लिए ठीक है। बट जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए स्कैल्पिंग ठीक नहीं है। यार आप खुद जाके एक बार ट्राई करके देखो, मैं किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। देखो जब भी आप किसी को सुन रहे हो, पहले उसको ट्राई करो, पहले इम्प्लीमेंट करो, अपनी पर्सनैलिटी के साथ मैच करो, अपने करैक्टर के साथ मैच करो कि क्या वो चीज़ मैच हो रही है, नहीं हो रही। क्योंकि क्या होता है, हमें जो दिखाया जाता है रियलिटी वैसी नहीं है। आपको देखने में लगेगा कि उस बंदे के पैसे बन रहे हैं, बट वो उस दिन नहीं दिखा रहा जब उसने 10 दिन के बाद भी एक बड़ा लॉस किया और सारा प्रॉफिट उसका वाइप आउट हो गया। या दूसरा अकाउंट से जो ट्रेड कर रहा है वो नहीं दिखा रहा। अगर कोई दिखा भी रहा है तो भाई उससे कुछ सीखो, बट उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखो कि भाई ये बंदा ही सिखा देगा, क्योंकि करना आपको ही है। खासकर स्कैल्पिंग को स्टार्टिंग के 6 महीने अवॉइड करो। एक अच्छी सिस्टमैटिक कम से कम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करो, उससे छोटा टाइम फ्रेम के लिए मत जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत करेगा। 1 मिनट मैंने भी नहीं देखा आज तक और मेरे को देखने का लगता है ज़रूरत भी नहीं है। जब आपको कैंडल समझ आ जाओ, एक बार आपने कैंडल्स को समझना शुरू कर दिया ना, आपको इतनी दिक्कत आएगी नहीं। देखो कैंडल सब कुछ तो बता रही है, कैंडल हमें बता तो रही है कि भाई ये मूवमेंट यहाँ आ सकती है, यहाँ से मूवमेंट खत्म हो गई है, वापिस यहाँ से एक मूवमेंट आ सकती है। कैंडल हमें पूरे दिन कुछ ना कुछ बताती रहती है। उसके साथ-साथ अगर आपने प्राइस को समझना शुरू कर दिया, उसके साथ-साथ आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, यार सिंपल सिंपल चीज़ें एक बार उनको प्रैक्टिस करो, आपको खुद ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं।